गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो उसमें 4 क्वेश्चंस हैं और वो मैं अभी आपको क्लास वर्क में कराने वाली हूँ। आपको उसको कॉपी में उतारना है, फेयर कॉपी में उतारना है, लैंग्वेज की कॉपी में, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृत में मैं आज आप लोगों को चैप्टर रीड कराऊँगी, एक्सप्लेन कराऊँगी चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी और संस्कृत की बुक निकालिए, हम लोग पढ़ाई शुरू करें। बेटा आज हम लोग पार्ट 2 का वर्ण विचार का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये जी 4 क्वेश्चन हैं ये, इसको आज हम करेंगे अभी क्लास वर्क में, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप लोग के लिए किया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे। मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ डेट डालेंगे, उसके बाद डालेंगे पार्ट 2 वर्ण विचार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन था स्वर व व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर यानी डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये हमें बताना है। दोनों में अंतर बताना है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, क्या अंतर है दोनों में। तो आंसर मैंने लिखा है, इधर स्वर है, बीच में लाइन खींची, फिर व्यंजन लिखा है मैंने। अब स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वर छोटे आ की सहायता से किया जाता है। यानी जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमें छोटे आ की सहायता लेनी पड़ती है। सेकंड, ये बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ये बने बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है। विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते, यहाँ पे आएगा हुई, एक सेंटर ये यहाँ पे आएगा हुई। करती हुई निकलती है, ठीक है। तो जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हमारी हवा निकलती है पूरे स्थानों को, मुंह में दांत, तालू, जीभ को सबको छूते हुए बाहर निकलती है। स्वर संख्या में 11 होते हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। इसके बाद वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, क्रम से लिखिए। यानी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, क्रम से लिखने हैं, यानी लाइन से पूरा हमें बताना है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आंसर है वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ठीक है। ये 11 स्वर हमारी वर्णमाला में है। इसके आगे है व्यंजन वर्ण कितने वर्गों में बांटे गए हैं। व्यंजन वर्ण कितने वर्गों में बांटे गए हैं, प्रत्येक वर्ग के वर्ण लिखिए। यानी पहले तो बताना है कितने वर्गों में बांटे हैं, उसके बाद उसके कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत कितने व्यंजन आए हैं वो हमें लिखना है। तो व्यंजन वर्ग 8 वर्गों में बांटे गए हैं। 8 वर्ग ये हैं। का वर्ग यानी जो का से शुरू होता है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा वर्ग जो चा से शुरू होता है, चा, छा, जा, झाइयाँ। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढाणा। फिर ता वर्ग ता, था, दा, धना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ये उसके बाद अंतस्थ जो अंदर से निकलते हैं गले में से, या, रा, ला, वा और उष्म व्यंजन श, स, स, ह। इसके बाद यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, अंगा, ञा, णा, ना और मा। ये हमारे वर्ण, ये वर्ग हैं। का वर्ग यानी जो का से शुरू हो रहे हैं, चा वर्ग जो चा से शुरू हो रहा है, टा वर्ग ये टा से शुरू है। तो ये हमारे 8 वर्गों में बांटा गया है व्यंजनों को, ठीक है। अभी तो देखिए प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण लिखिए। 5वां वर्ण जो प्रत्येक वर्ग थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसके लास्ट 5वां वर्ण लिखना है। तो का वर्ग में सबसे लास्ट है अंगा, चा वर्ग में है इया, टा वर्ग में है ना, ता वर्ग में है ना और पा वर्ग में है मा। ये 5वां वर्ड है उस लाइन का, ठीक है। तो ये आज का क्लास वर्क है बेटा, और होमवर्क में आपको इसी प्रश्न उत्तर को याद करना है। ये प्रश्न उत्तर आपको याद करना है क्योंकि ये थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन अगर आपको ये तो आता ही होगा, का, खा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जाएंगे तो सब आता ही होगा, तो इसमें परेशानी नहीं। और सिंपल का से शुरू होने वाले, का वर्ग च से शुरू होने वाले, चा वर्ग टा से शुरू होने वाले, टा वर्ग कराते हैं, ठीक है। तो इसको आपको घर में
याद करना, होमवर्क में याद करना, और क्लास वर्क में अभी आप इसको कॉपी में लिख के मुझे अभी का भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हिंदी। अब हम थोड़ा संस्कृत देखेंगे बेटा। संस्कृत में देखिए कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद है आपको? बालक एक मतलब लड़का, बालका यानी 2 लड़के, और बालका यानी अनेक लड़के। ये तो ही मैंने करवा दिया था। आज हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे, ये वाला। ये देखिए, देव यानी ईश्वर। तो बेटा देव यानी देवता यानी एक, देवो यानी 2 देवता, ठीक है, और देवाः यानी देवतागण यानी बहुत सारे देवता। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में हमें बताया जा रहा है। अश्व यानी घोड़ा, अश्व यानी 2 घोड़े, और अश्व यानी बहुत से घोड़े। गज यानी हाथी, एक हाथी। गज यानी 2 हाथी, और गजाः यानी अनेक हाथी। इसके बाद सिंह यानी शेर, एक शेर। सिंह यानी 2 शेर, और सिंहा यानी बहुत से शेर, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे इतना सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा हो रहा है ये देखिए, इसके बाद है मृग यानी 1 हिरण, मृगो यानी 2 हिरण, और मृगः यानी बहुत से हिरण। वानरः 1 बंदर, वानरो यानी 2 बंदर, और वानराः यानी अनेक बंदर। कुकुरः यानी 1 कुत्ता, कुकुरो यानी 2 कुत्ते, और कुकुराः यानी अनेक कुत्ते, ठीक है। इसके बाद गर्दभ, गर्दभ यानी गधा, गर्दभो यानी 2 गधे, और गर्दभा यानी बहुत से गधे। इसके बाद देखिए एक वचन में क्या, शुक है यानी 1 तोता, द्विवचन में शुक यानी 2 तोते, और बहुवचन में शुका यानी बहुत से तोते। कपोता यानी 1 कबूतर, कपोतो यानी 2 कबूतर, और कपोताः यानी बहुत से कबूतर, ठीक है। इसके बाद है काकः यानी 1 कौवा, काको यानी 2 कौवे, काकाः यानी बहुत से कौवे। मयूरः यानी 1 मोर, मयूरो यानी 2 मोर, और मयूराः यानी बहुत से मोर, ठीक है। तो ये आज का आपका क्लास वर्क है बेटा। ये जो क्लास वर्क है ये आपको घर में रिवाइज करना है। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये यहाँ से हमने शुरू किया, ये मैंने पढ़ाया, इसको आपको रीडिंग करनी है। और दूसरी बात ये आपको पढ़ना है जोर जोर से ना, ताकि अगर आपको परेशानी हो रही, देवः, और इसे देव नहीं पढ़ेंगे, इसे कहें देवः, ये देवो, और ये है देवाः, देवाः, अश्वाः, गजाः, ठीक है। और इसके बाद ये सब मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है। तो बेटा इसको ना आपको रीडिंग लगानी, ताकि आपके मुंह से आराम से निकलने लगे चीज़। संस्कृत अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ना होगा। तो ये संस्कृत है, मृगः, मृगः, मृगौ, मृगाः, ठीक है। वानरः, वानरौ, वानराः, कुकुरः, कुकुरोः, और कुकुराः। समझ में आ रही बात? इस टाइम आपको रीडिंग लगानी है, इसकी चैप्टर की रीडिंग लगानी है। और क्लास वर्क में भी आप लोग जैसे पढ़ लीजिएगा, और होमवर्क में भी आपको इसको रिवाइज करना है, पढ़ना ज़रूर है आप लोगों को, ताकि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन एकदम साफ हो जाए। शुकः, शुकौ, शुकाः, कपोताः, काकाः, ठीक है ना। कपोतौ, काकौ, कपोतः, काकः, ठीक है। तो ये आज आपका क्लास वर्क है, इसको आपको होमवर्क में
रिवाइज़ करना है, रिपीट करना है, एक बार ज़रूर रिपीट करिएगा, ऐसे पढ़िएगा। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। तो बेटा अभी हम लोग ने हिंदी लैंग्वेज में काम किया है, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से करेंगे और पूरा करेंगे। और थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करिएगा। और इसके अलावा संस्कृत में जो मैंने आपको करवाया है उसको आप लोगों को रीड करना है चैप्टर। अगर आप रीड करेंगे तो आप लोगों का जो उच्चारण होता है संस्कृत में वो आपको साफ़ हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखा है उसको याद करना है, और संस्कृत में जो मैंने आपको चैप्टर रीड कराया है उसको आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, थैंक यू बेटा।